हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 साइंस 13 चैप्टर का लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में लेके आया हूँ। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स हम लोग अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं, किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे होते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, ये इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारे दो वायर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारा होता है, इसमें 2 वायर्स कनेक्ट रहते हैं। वो 2 वायर्स एक लाइव वायर के नाम से जाना जाता है, लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। इसके बाद ये दोनों वायर मीटर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आप घर में लगाते हैं, जिसमें रीडिंग्स मेजर करते हैं कि आपके घर में इतनी यूनिट्स चला है, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 10, 100, 1000 पावर के अकॉर्डिंग वो आपके मीटर्स रीडिंग करता रहता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी मीटर पे मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स और आता है जिसे हम मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। मेन सर्किट बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी के नाम से जाना जाता है। मेन सर्किट बोर्ड। मेन सर्किट बोर्ड में जो कनेक्शन रहते हैं, यहां से दोनों वायर्स मीटर से निकलेंगे बाहर और यहाँ पे बहुत सारे घर में जितने रूम होते हैं, रूम के अकॉर्डिंग्स हर रूम का यहाँ पे एमसीबी में सर्किट अलग अलग रहती है। यदि किसी रूम में सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो उसमें एमसीबी से उसकी स्विच ओपन हो जाती है और आपका वायर बच जाता है। अदरवाइज पूरे घर को शॉर्ट कर देगा ये। तो एमसीबी बोर्ड घर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एमसीबी बोर्ड के अंदर फ्यूज लगे होते हैं और उसमें स्विच लगी होती है। जैसे किसी रूम में लोड बढ़ जाए तो स्विच क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड्स, इंडिविजुअल रूम के बोर्ड लगे होते हैं। इंडिविजुअल रूम के बोर्ड लगे होते हैं। जैसा कि हमारे घर में मान लीजिए 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों का कनेक्शन, चारों कमरों में के अंदर एक बोर्ड लगे होंगे। सभी कमरों के अंदर अलग अलग बोर्ड्स लगते हैं। इस तरह से आप अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं। जितने रूम होंगे सब में गेट के पास में बोर्ड लगे रहते हैं। बटन ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, फैन चल जाता है। तो दूसरे रूम में दूसरा बोर्ड होता है,
अब दूसरे रूम के बोर्ड से हम अपने रूम का लाइट नहीं जलाते, हम अपने रूम में ही जलाते हैं। तो वही वाले इंडिविजुअल इसमें प्लग्स होते हैं, आप देखेंगे 3 प्लग 2 प्लग पिन। तो 2 प्लग पिन तो यहां से ये कनेक्ट होते हैं ऐसे, यहां से वायर निकलेंगे ऐसे, ये इस तरह से वायर्स बहुत सारे निकलेंगे। एमसीबी मेन सर्किट बोर्ड से वायर बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो माना कि यहां से बोर्ड से बाहर निकला, तीन ही लेते हैं, देयर आर 3 रूम्स। तो यहाँ पे एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये डाउनवर्ड जाएगा, एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल वायर, एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें एक वायर होता है अर्थ वायर, वो जाके इन्हीं बोर्ड से कनेक्ट होता है। जो एक पिन रहती है इसमें, थर्ड पिन, वो किसकी रहती है? ये वाली थर्ड पिन जो रहती है ये अर्थ की होती है, अर्थ वायर है। कैसा वायर है? अर्थ वायर। तो आपके घर में 3 वायर हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। अर्थ वायर आप अपने घर में बनाते हो, नीचे ग्राउंड में खुदाई करके वहां से एक राड डाल के वहां से एक वायर निकाल लेते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ वायर मीन्स अर्थ से हम कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 पहले डिस्कस करते हैं। लाइव वायर जिसको आप फेस कहते हो, और न्यूट्रल वायर, 2 वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। दोनों यहाँ से ट्रांसफार्मर से कनेक्ट रहते हैं हमेशा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये ट्रांसफार्मर से। सबसे पहले हमारे घर में आता है कनेक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम उसको फिक्स करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मीटर में कनेक्शन होता है, 3 बोर्ड्स लगे होते हैं मीटर में, मीटर लगा होता है, उसमें मेजरिंग होता है। कभी कभी मीटर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे ही लगा देते हैं। मीटर को कहाँ लगा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे ही लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ मेजर कर लेगा। इसके बाद इससे एमसीबी लगाते हैं, मेन स्विच सर्किट बोर्ड। तो सर्किट बोर्ड में बहुत सभी फ्यूज लगे होते हैं। ये क्या है? यहाँ पे इनको फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद और अलग अलग इंडिविजुअल रूम में एक एक बोर्ड लगे होते हैं जो मेन सर्किट बोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। अब मान लीजिए इस रूम में आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, तो इस रूम का जो बोर्ड होगा या फ्यूज होगा या स्विच लगी होगी, स्विच गिर जाएगी। स्विच कनेक्ट रहती है तो स्विच क्या गिर जाती है। जैसे स्विच गिर जाती है तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है इस रूम का। तो रूम का जैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा तो आपकी ये जो वायर्स हैं वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब आप उसको सुधार के फिर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम सीबी बोर्ड आप नहीं लगाते हैं, तो ये सीधा यहाँ से कनेक्ट रहेगा, और यहाँ से कनेक्ट रहेगा तो लोड बढ़ने से, लोड जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे ही लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा वायर जल जाएगा और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मीन्स पूरा सर्किट आपकी घर के अंदर की जल जाएगी। यही रीजन है कि आपको एमसीबी बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। कहीं कहीं कभी कभी सर्किट यदि लोड बढ़ जाए तो उसको सुरक्षित रखने के लिए एमसीबी यूज करते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा लाइटिंग जब होती है, लाइटिंग के टाइम में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है 220 वोल्ट घर में सप्लाई होती है। घर में जो सप्लाई आती है कितनी की आती है? 220 वोल्ट की। अब अचानक यदि इलेक्ट्रिसिटी वायर पर लाइटिंग हो गई तो वो
हजारों गुना इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है। 220 वोल्ट पे अभी आपके इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है। अब मान लीजिए इस पे 60 किलो वोल्ट का 60,000 किलो वोल्ट का पोटेंशियल आ जाए। आप समझिए 60,000 किलो वोल्ट का पोटेंशियल यदि आ जाए यहाँ पे, तो ये एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बचेंगे, सब जल जाएंगे। ऐसी स्थिति में जैसे ही लाइव वायर पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, लाइटिंग होती है, तो यहाँ पे एमसीबी बोर्ड का स्विच जो होता है तुरंत गिर जाता है। स्विच गिर जाने से इधर की घर की सब सर्किट पूरी की पूरी क्या रहती है, सेफ रहती है। और यदि आप एमसीबी बोर्ड ना यूज करें तो यहाँ से सीधा ये कनेक्ट रहेगा और पूरे घर की सर्किट नष्ट हो जाएगी और यहाँ तक कि पूरे घर में आग भी लग सकती है। यही रीजन है कि हम सबसे ज़्यादा एमसीबी बोर्ड और फ्यूज का एप्लीकेशन है। तो वाई वी आर यूज एमसीबी बोर्ड, वाई वी आर यूज फ्यूज। फ्यूज का एक थिन वायर होता है जिससे कभी पावर घर की इंक्रीज हो, लोड इंक्रीज हो, तो वो फ्यूज उड़ जाए, जिससे हमारा सर्किट सेफ रहे। मीन्स सर्किट को सेफ रखने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूज वायर यूज कर सकते हैं, एमसीबी बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड यूज करते हैं। इन सभी का यूज करके हम लोग अपने घर की सर्किट को सुरक्षित रखते हैं। तो ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें और इसमें अर्थिंग का क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया कि यदि बाय द वे पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, सर्किट यहाँ से नहीं गिर रही है, स्विच नहीं गिर रही है, तो अर्थिंग क्या करेगा, उस पोटेंशियल को जीरो कर देगा। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने पे ये क्या करता है, अर्थ वायर, अर्थ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड चार्ज कैपेसिटी रखता है, तो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से अर्थ में चला जाता है और उसको न्यूट्रल कर देता है। इस प्रकार से अर्थ भी हम यूज करते हैं। तो एमसीबी यदि आप नहीं यूज करते तो अर्थ यूज करना है। अर्थिंग यूज करने से उसका पूरा का पूरा जो पोटेंशियल इंक्रीज होकर आता है उसको वो जीरो कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यही है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। कभी कभी बनाने के लिए डायग्राम आता है तो आप इसको याद रखिए। और फ्यूज का क्या यूज है, एमसीबी का क्या यूज है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये मीटर है, मीटर की जो रीडिंग होती है kWh में होती है, मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर में। kWh 1 kWh इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल। ये kWh इलेक्ट्रिसिटी, जो kWh हमारी होती है 1 यूनिट कंजप्शन पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो मीटर में जब हम रीडिंग देखते हैं तो kWh हमें देखना है, टाइम भी बताता है, डेट भी बताता है मीटर, लेकिन हमें kWh में जब आता है तब वहाँ से ये बताता है कि आपका मीटर इतना यूनिट चल चुका है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इतना ही। ये हमारा 12 चैप्टर 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिक्स पार्ट का। अब अगला चैप्टर देखते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो मैग्नेटिज्म हम डिस्कस करेंगे। अब 2 चैप्टर हमारे फिजिक्स पार्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।